बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन तीन तरह के आ सकते हैं। नंबर 1, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट एन एक्सिस passing through the center of the disk and perpendicular to the plane of the disk। पहला पार्ट वो है कि आप उस परपेंडिकुलर एक्सिस के गिर्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करें जो उसके सेंटर में से पास करे और डिस्क की प्लेन पे परपेंडिकुलर हो। नंबर 2, अबाउट अ डायमीटर ऑफ द डिस्क, और नंबर 3, अबाउट अ टेंजेंट टू द डिस्क। हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क कैलकुलेट करेंगे अबाउट एन एक्सिस passing through the center and perpendicular to the plane of the disk। Let's suppose ये हमारे पास एक डिस्क है जो आपको रेड कलर में नज़र आ रही है। बिल्कुल उसी तरह समझें कि एक सीडी जिस तरह आपने टेबल के ऊपर रखी हो और उसके सेंटर में आपने जो बॉल पॉइंट है उसको रखा हुआ है और सीडी उसके गिर्द रोटेट कर सकती है। तो ये बिल्कुल वैसी ही फिगर बनी हुई है। हमने इसका जो डिस्क का जो मास है उसको हमने सपोज कर लिया है कि वो m है। मास ऑफ द डिस्क इज m। और ये पर्पल कलर की जो लाइन नज़र आ रही है ये रेडियस ऑफ द डिस्क है, और रेडियस ऑफ द डिस्क जो है उसको हमने a से डिनोट किया हुआ है। हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे इस डिस्क का अबाउट एक्सिस, दिस एक्सिस, या जो आपको एक्सिस नज़र आ रहा है, जो एक्सिस इसकी प्लेन पे परपेंडिकुलर है, इस एक्सिस के गिर्द हमने होल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम इसका मास पर यूनिट एरिया कैलकुलेट करते हैं। जो डिस्क है इसका मास है m, और सर्कुलर डिस्क है इसलिए इसका जो एरिया होगा वो होगा पाई a स्क्वायर, वेयर a इज द रेडियस ऑफ द डिस्क। ये है मास पर यूनिट एरिया। Moment of inertia of the disk about an axis which is perpendicular to the disk and passing through the center of the disk कैलकुलेट करने के लिए हम एक सपोज करते हैं कि ये जो डिस्क है ये मुख्तलिफ डिफरेंट रेडियस के रिंग पे मुश्तमिल है। जैसे आपको ये एक रिंग नज़र आ रहा है, इस तरीके से और बेशुमार रिंग्स होंगे। इन तमाम रिंग्स को मिलाएं और इस तरीके से मिलाते जाएं, तब या जाके ये एक डिस्क जो है वो कंप्लीट होती है। तो हमने इसका एक रिंग जो है वो सपोज कर लेते हैं। हम कहते हैं जी इसका ये रिंग है जो आपको ये ब्लू कलर में नीचे नज़र आ रहा है, ये वाला रिंग हमने कैलकुलेट कर लिया। ये रिंग हमने एक टिपिकल रिंग जो है वो कैलकुलेट कर लिया। इस टिपिकल रिंग की मास कैलकुलेट करेंगे, फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे और फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये होल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क कैलकुलेट होगा। सबसे पहला जो टारगेट है वो ये है कि इस रिंग का मास कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। इस रिंग का मास जो है वो हम सपोज कर लेते हैं वो dm है। इस रिंग का रेडियस हमने सपोज कर लिया ये स्मॉल r है, और इसकी जो थिकनेस है, ये थिकनेस जो आपको नजर आ रही है, ये थिकनेस हम सपोज कर लेते हैं ये dr है। लिहाजा इस रिंग का जो मास होगा वो इक्वल होगा मास पर यूनिट एरिया m इंटू पाई a स्क्वायर इंटू टोटल लेंथ ऑफ द रिंग, वो है 2 पाई r के फार्मूले से उसका सरकमफ्रेंस, इंटू विड्थ या थिकनेस कह लें, और इसकी थिकनेस जो है वो dr के बराबर है। ये इस टिपिकल रिंग का मास कैलकुलेट हो गया। अब हम इस टिपिकल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है इस रिंग का di इक्वल होगा, वो इक्वल होगा dm मास
और एक्सिस से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, तो ये r का स्क्वायर आ जाएगा। और उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये होल डिस्क का एरिया जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। मैं फिर इसको रिपीट करने लगा उन सारी बातों को कि हमारा टारगेट क्या है, हमने क्या, कौन से हमारे स्टेप हैं। सबसे पहले ये कि हमने एक डिस्क ली, उस डिस्क का मास m है और उसका रेडियस a है। हमने उसका मास पर यूनिट एरिया कैलकुलेट किया। फिर हमने एक रिंग सपोज किया, और ये हमने सपोज किया हुआ है कि ये जो डिस्क है इस तरह के बेशुमार रिंग्स हैं जिनसे मिलके ये बनी है। उन तमाम रिंग में से एक रिंग हमने सपोज कर लिया। उस रिंग की का जो रेडियस है, सेंटर से उसका जो डिस्टेंस है वो r है। उस रिंग की थिकनेस dr है। लिहाजा उस रिंग का हमने मास कैलकुलेट किया। रिंग का मास बनेगा मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया इनटू लेंथ ऑफ द रिंग मल्टीप्लाई बाय थिकनेस ऑफ द रिंग। और फिर उसके बाद तीसरे स्टेप पे हमने उस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया। वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होगा मास of the ring which is dm into perpendicular distance from the axis, और perpendicular distance from the axis जो है वो r है, उस perpendicular distance का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट होगा रिंग का। और जब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये टोटल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम इसकी प्रॉपर वर्डिंग की तरफ आते हैं। हमने सपोज किया है लेट मास ऑफ द डिस्क m, रेडियस ऑफ द डिस्क a। तो मास पर यूनिट एरिया, जैसा कि मैं अभी बता चुका हूं, तो ये मास पर यूनिट एरिया होगा m ओवर पाई a स्क्वायर। इसके बाद हमने ये सपोज किया है कि ये जो डिस्क है ये कंपोज्ड है, कंसिडर disk to be composed of concentric circular ring of different radii, के different radii के रिंग्स हैं। उन रिंग्स के मिलने से ये पूरी डिस्क जो है वो बनी है। और उसमें से हमने एक टिपिकल रिंग ले लिया जिसका रेडियस r के बराबर है, जिसकी थिकनेस dr है। अब हम इसका मास कैलकुलेट करेंगे। तो मास हम कैलकुलेट कर चुके हैं, dm इज इक्वल मास पर यूनिट एरिया m ओवर पाई a स्क्वायर इनटू लेंथ ऑफ द रिंग, लेंथ ऑफ द रिंग है उसका सरकमफ्रेंस 2 पाई r इनटू थिकनेस ऑफ द रिंग दैट इज dr। अब इसमें से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 2mr डिवाइडेड बाई a स्क्वायर इनटू dr। तो ये उस रिंग, टिपिकल रिंग का मास कैलकुलेट हो गया। अब हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट एन एक्सिस थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग इज, इस रिंग का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो r के बराबर है एक्सिस से। लिहाजा ये बनेगा dm इंटू आर स्क्वायर। dm की वैल्यू हमने लिखी हुई है, ऊपर प्रूव की हुई है, 2mr ओवर a स्क्वायर dr इंटू आर स्क्वायर। सो di इज इक्वल 2mr ओवर a स्क्वायर, आर क्यूब हो जाएगा, ये आर और ये आर स्क्वायर मिलके आर क्यूब, और ये डी आर। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट हुआ रिंग का। हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाह रहे हैं पूरी डिस्क का, तो इसको आप इंटीग्रेट कर दें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इज इक्वल्स टू आई इंटीग्रल, लिमिट के मतलब अभी मैं आपको बताता हूं कि ये लिमिट हमने कैसे अप्लाई करनी है। ये बन जाएगा डी आई
इंटीग्रल डी आई की वैल्यू पर हमने कैलकुलेट की है 2m r³ ओवर ए स्केयर इंटू डी आर। 2m ओवर ए स्केयर कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर लिख लें, 2m ओवर ए स्केयर इंटीग्रल r³ डी आर। अब आते हैं हम कि इसकी लिमिट कहाँ से लेके कहाँ तक हमने इंटीग्रेट करना है। तो ये हमारे पास जो है वो सर्कुलर डिस्क थी। इस सर्कुलर डिस्क का जो रेडियस है वो a के बराबर है। यहाँ से वो एक्सिस पास कर रहा है, तो 0 से लेके a तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। 0 से a तक इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि उसका रेडियस जो है वो a है, 0 से a। अब इसको सिंपलीफाई करें, इंटीग्रेट करें, बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है। 2m ओवर ए स्केयर, ये बनेगा r4 ओवर 4। लिमिट अप्लाई करेंगे हम 0 से a, 2m ओवर ए स्केयर, अपर लिमिट a4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस लोअर लिमिट 0, ये इससे कैंसिल हो गया, ए स्केयर a4 से कट के m ए स्केयर डिवाइडेड बाई 2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क इज अबाउट एन एक्सिस which passes through the center of the disk and is perpendicular to the plane of the disk is equal 1/2 m a square। और ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट कैलकुलेट हुआ। थैंक यू।